हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान 2023-24 में। देखिए, हम मौलिक अधिकार जो टॉपिक थी फंडामेंटल राइट्स, उसको हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद जो थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को लेकर आए हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है, भाग 1 जो हमारा है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की क्या नाम है, चित्रण है। भाग 2 हमारा सिटीजनशिप है, मतलब नागरिकता है। ये तो होगा नहीं। भाग 3 हमारा है मौलिक अधिकार, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हमारा जो भाग 4 है, इसमें है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपको पता होगा, ये हमारा होगा नहीं। अनुच्छेद 222 से 35 मौलिक अधिकार है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35, हमें जो है मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में भी हाल ही में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारा अनुच्छेद 12 से 35 ही भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से 35 के बीच। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है दोस्तों, वाद योग्य है, यानी ये नकारात्मक प्रकृति है। इसमें जो कानून है, उस ज़्यादातर कानून जो है वो उच्च न्यायालय ही बना सकता है, सरकार कानून नहीं बना सकता, इसलिए बाकी ऑप्शन इसमें गलत होंगे। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? तो आपको पता है, संसद है जो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, ये हमारा संरक्षणकर्ता हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति हो नहीं सकता, मंत्रिमंडल हो नहीं सकता, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कहा जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है? 13, तो आपको बता दें, 13 जो है ये मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य तो है नहीं, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है नहीं। हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान जो संरक्षण है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, आर्टिकल 19 से 22, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये भी भारतीयों को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देखिए किसी आधार पर भेदभाव किया जाए या ना किया जाए, लेकिन भेदभाव जो है जन्म स्थान के रूप में किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। ठीक है, अब हम चलते हैं 7। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। अब देखिए, 5 अनुच्छेदों द्वारा आपको पता है 14 से 18, ये आंसर आप लोग फटाफट करेंगे ना। 14 से 18 हमारा जो समता समानता का अधिकार। 15 से देखिए, 15 में हमारा है कि धर्म, जन्मस्थान, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 19वां हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। 20वां हमारा आ जाता है एक्स फैक्टो लॉ के बारे में आपको बताए थे। 17वां हमारा अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन यहाँ 13 से, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 14 से 18। ठीक है, ये हमारा आता है भारतीय संविधान के समता के अधिकार 5 अनुच्छेद। उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? परमादेश, देखिए आदेश देता है जब कोई व्यक्ति, कोई सरकारी व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं करता। अधिकार परीक्षा वो होता है जब कोई अवैध कब्जा किए रहता है, उसको अधिकार से हटाने के लिए होता है। ये हमारा ऑप्शन सी जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि सही 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। प्रतिषेध मतलब होता है वापस करना, मतलब मना कर देना, जब उच्च न्यायालय सुप्रीम निचले न्यायालय का केस लड़ने से मना कर देता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही। नवा क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? विधि के समान संरक्षण का प्रावधान आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 13 में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। 12 में हमारा परिभाषा वही सब है। 14 में समता का अधिकार है। 15 में धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 21 में प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में है क्या नाम है? संरक्षण। अनुच्छेद 15 में आपको बताया धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्मस्थान के आधार पर किया जाएगा। इसमें अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है। इसमें प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें है मुजरिमों को जो संरक्षण दिया जाए ना, अनुच्छेद 22 में। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? अनुच्छेद 22 सही होगा। ठीक है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं? तो आपको पता है, अस्पृश्यता का अंत जो है शोषण के विरुद्ध नहीं आता है, ये समानता के अधिकार के अंदर आता है। अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण जो है, ये
क्या नाम है उसमें आता है, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में हमारा अनुच्छेद 29-30 में आ जाता है। ऑप्शन ए मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजबूरी का निषेध, ये हमारा आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये हमारा आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा केवल 1 और 4 होगा, पहला और चौथा इसमें दिया नहीं गया क्या, 1 और 4, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 14 हमारा समानता का अधिकार हो जाता है, 22 हमारा अभी आपको बता ही चुके संरक्षण हो जाता है, अनुच्छेद 15 हमारा हो जाता है भेदभाव समझ लीजिए एक प्रकार से, और अनुच्छेद 21 है, ये अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है, यानी प्राइवेसी, निजता का अधिकार इसी में शामिल किया गया है, यानी इसको क्या कहते हैं, प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 को नहीं किया जाता, एक गलती की एक सजा, एक्स फैक्टोला, मतलब अपराध के पहले क्या प्रावधान था, अपराध के बाद क्या प्रावधान, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा होगा नहीं। अनुच्छेद 21 में प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, ये निलंबित होगा नहीं। अनुच्छेद 21 का ए जो जोड़ा गया था, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 19 ये राष्ट्रपति द्वारा क्या नाम है निलंबित किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार जो है। ठीक है, इसमें 7 प्रकार की आज़ादी दी गई है, आप लोग को हम वीडियो में बता ही चुके हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, फटाफट आप लोग कर लीजिए। फिर हमारा आता है भारतीय गणराज्य का संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। बहुत ईजी आंसर है, आप लोग 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 देखिए मुजरिमों को संरक्षण दिया जाता है, अनुच्छेद 20 में एक फैक्टोला, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, अनुच्छेद 21 हमारा क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये रहा हमारा 14 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हम राज्य के नीति निषेध तत्व बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तब तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कल से हम राज्य के नीति निषेध तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलते हैं डीपीएसपी के साथ।